नमस्कार किसान साथियों, मैं संदीप नरवाल ऑर्गेनिक फार्म खेड़ी नरू करनाल हरियाणा से। आज किसान साथियों 15 जून 2025 का दिन है और एक ये साथी हमारे पास आए हुए हैं। वैसे तो अब मैं काम के और गर्मी के चक्कर में कुछ किसानों को आने नहीं देता, लेकिन ये साथी ऐसे थे, इनको जाना था, फिर तो ये आगे और इन्होंने काफी कुछ सर्च कर रखा है, इस काम पर बहुत बाग देखे हैं। तो अब ये इनको हमारा काम कैसा लगा और क्या हमने कर रखा है भाई साहब बतावेंगे। अपना इंट्रोडक्शन दो भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, सबको मेरा राम राम। मेरा नाम सर्वप्रिय दुहन है और बाय प्रोफेशन में इंजीनियर हूँ और बाग से रिलेटेड मेरा बड़ा शौक है ये बागवानी का। तो इस सिलसिले में भाई साहब मैं बहुत जगह पे गया, काफी आउट ऑफ स्टेट भी गया, लेकिन जो ग्रास रूट लेवल पे जो बात है वो बताते नहीं, एक्चुअल बात जो है लोग, जो कि मुझे यहाँ आके पता चली। और पौधे बेचने के लिए लोग कुछ भी कह देते हैं, वो कुछ भी बोल देंगे, इतने पैसे का ये बिक गया, ऐसे हो जाएगा जी, वैसे हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल कंडीशन अगर आप बागों की जाके देखोगे तो वहाँ बहुत ही खराब। वैसे मैं आपको रोकूंगा एक बात जी, मेरे को ये बताओ, जो आम नॉर्मल नींबू होता है कागजी जी, क्या आपको जून के महीने में कहीं तुड़ाई मिली? एक भी खेत में नहीं मिली। जितने भी वीडियो डाल रखे हैं गर्मियों के सीजन में अपने एरिया में, कोई जून और मई, वो नर्सरी जो गर्मी का नींबू का पौधे बेच रही है, कोई कलकत्ता पत्ती और ये और वो और कुछ नहीं भाई साहब। किसी नींबू पे हमारे इस मौसम में मैंने कहीं भी नींबू नहीं देखे। पौधे लगे हुए हैं लेकिन फ्रूट नहीं कहीं भी। तो अगर आप यूं कहोगे हाँ भाई ये इन प्लांट्स पे एक्चुअल स्थिति है और इतने केजी फ्रूट है, 10 केजी है, 20 केजी है या कुछ भी है, कोई नींबू नहीं है कि आप, या फिर वो मैच्योरिंग स्टेज में ही हो, अगर मैच्योर हो गए हाँ भाई हमें रिजल्ट पता जाए, कुछ नहीं है, ये सब झूठ है। मैंने पूरे इलाके में कहीं ऐसे नींबू नहीं देखे आगे मई जून के महीने में आपके नींबू तैयार हो। वो सिर्फ किसानों को बरगला के पौधे बेचे जाते हैं और किसान फिर उसका बड़ा नुकसान उठाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं झूठ और पैसे किसान साथियों, ये मेरी थोड़ी टॉपिक से अलग बात है। मेरे पास भी अंजीर लगी हुई है, तो मैं तो नहीं ये वीडियो डालता एक बीघा से 15 लाख ऐसे को तो पौधे बेचने हो। अब मेरे पास जो भी किसान आता है उसको मैं 5-10 या कोई जिसको ज्यादा शौक हो भाई 50 पौधे लगा कर एक्सपेरिमेंट कर ले, बाकी चक्कर में ना फंसा, ठीक है। क्योंकि अंजीर की बागवानी थोड़ी टिपिकल है। नींबू का ऐसा है साथियों, नींबू को हम रेट ऊपर नीचे चलता रहेगा, नींबू तो सारा साल बिकने हैं। तो सवेरे जाओ, आधे घंटे में पैसे लेके अपने घर आओ। बाकी जिसके सपने ये हैं 1 किले से 15 लाख रुपये, उसको इस कांडा के काम पे दूर रहना चाहिए। 15 लाख रुपये तो बहुत ज्यादा हुआ ना। इन वीडियो ने जो ये बागवानी की बड़े चैनल कुछ बनाते हैं वीडियो, और जो बड़े बड़े थंबनेल हैशटैग लगते हैं 1 एकड़ से 20 लाख, 1 एकड़ से 15 लाख, उनने बागवानी का सत्यानाश करा रखा। क्योंकि कोई भी आदमी उम्मीद के साथ कोई काम करे और उसको वो रिजल्ट ना मिला, वो इनकम ना मिला, फिर वो दुखी होगा। तो चलो साथियों, बातें होती रहेंगे। भाई साहब के बाग की पूरी जिम्मेवारी हमने ली है, हम डेवलप करके देंगे पूरा अच्छा। 5 एकड़ में फ्रूट, मेरे से ज्यादा दूर भी नहीं है। राठी साहब का जब हम 150 किलोमीटर का बाग ठीक करने के लिए जा सके हैं, अभी मैं वीडियो डालूंगा नहीं, राठी साहब अमेरिका गए हुए हैं 1 महीने के लिए। बाकी जैसे ही राठी साहब अमेरिका से आएंगे फिर वीडियो डालेंगे उनके बाग की क्या स्टेज है। तो भाई साहब का बाग मेरे से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर इनकी लोकेशन है, तो रहते करनाल में ही है। तो इनको तो जो बार किया है, ये मर्चेंट नेवी में इंजीनियर हैं, चीफ इंजीनियर। ये तो भी शिप पे चले जाएंगे 8 महीने के लिए। तो बाग लुवाना देखना वो सारा काम हम करेंगे, ठीक है। एक अच्छे आदमी है और कोई नर्सरी वाले के हत्थे चढ़ने से बढ़िया हमारे से मिल गया, कई बार आ गया, अच्छा आदमी है, तो हम इसकी पूरी हेल्प करेंगे जो हमारे से हो सकेगी। क्योंकि साथियों जो गलतियां मेरे पे हुई हैं इस बाग में, कोई किसान ना करे ताकि उसको वो नुकसान ना उठाना। बिल्कुल। जो शुरू में जो छोटी मोटी बातें हैं बस बागवानी में, जड़, क्योंकि क्या होता है किसान ऊपर पत्तों पत्तों का ख्याल रखता है और वो जड़ों का ध्यान नहीं रखता, तो फिर वो अपना फंस जाता है काम में। तो साथियों आज आपको एक मैं मेन बात बताऊंगा भाई, पौधा लगाते हुए, क्योंकि खड्डे देखो, खड्डे किसानों को बाग लगाने से पहले हम नहीं रोक सकते। कोई 10 फुट का खोदा, कोई 6 फुट का खोदा, कोई 3 फुट का खोदा, कोई कितना खोदा। नर्सरी वाले सबका अलग अलग पैटर्न है, उस टॉपिक पे हम कुछ नहीं बोलते भाई, जिसका जितना दिल करा
खड्डा खोदो, अपना पौधा लगाओ, अपनी मन मर्जी से भरो खाद आप लोग, ठीक है। उस टॉपिक पे हम कुछ नहीं बोलते, लेकिन हम इतना बोल लेंगे भाई पौधा खड्डे में कितना कितना पौधा किस प्रकार लगाना चाहिए। साथियों आजो, इसके लिए मैं ये 2 पौधे लेके आया हूं। देखो ये 2 पौधे हैं। एक तो ये नींबू का पौधा देखो साथियों, ये मेरी हाइट यहाँ 4 साढ़े 4 फीट का ये पौधा है। इस पे नींबू लगे हुए हैं, फ्लावरिंग भी है, ये नींबू रुके हुए हैं। तो इस स्टेज के प्लांट भाई साहब हम किसानों को प्रोवाइड कराते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत हेल्दी प्लांट है भाई। इसका स्टेम देखो यहाँ कितना मजबूत है, ये इसी के साथ का प्लांट है, 2 महीने पहले हमने लगा रखा। तो साथियों जब किसान को पता ना हो, मेरे साथ भी ये हुई थी, ये तो चलो इस पे ग्राफ्टिंग का हमारे को पता है, ये ग्राफ्ट यूनियन है जहां पे पन्नी बंध रही है, ये ग्राफ्ट यूनियन है, इसका तो हमने पता है ये ग्राफ्ट यूनियन है। अब आपने 6 फुट का खड्डा खोद दिया, किसान क्या करेगा, इस पौधे को यहां तक दबावेगा, यहां तक दबाता है भाई साहब। इसलिए उसको किसान को ये होता है भाई ये पौधा यहां से कमजोर है और इसको मिट्टी लगा दे, यहां तक दबा दिया। वो पहली गलती होती है बागवानी में, भाई हम ग्राफ्ट यूनियन को मिट्टी में दबा देते हैं और वहीं से फंगस पौधे में एंटर कर जाती है। चलो इसमें तो ग्राफ्ट यूनियन का पता है, अब इस पौधे में क्या करें, इसमें तो ग्राफ्ट यूनियन पता ही नहीं, तो पूरा 1.5 साल पहले ग्राफ्टेड है, ये पूरा मिला हुआ है। तो देखो साथियों जो ये बड़ी थैली है, इसमें कोई भी प्लांट आए तो आपको इतनी थैली मिट्टी में रखनी है, ये सब बार रखना है, ये पूरा बार, क्योंकि ये ग्राफ्ट यूनियन है इसका। अगर यहाँ मिट्टी टच हुई तो फंगस तुरंत एंटर करेगी और पौधा खत्म, धीरे धीरे वो यहाँ से कच्ची हो जाएगी, क्योंकि मेरे साथ वो बीत रही है। मेरा जो ये बड़ा बाग है, इसके मैक्सिमम मैंने क्या किया था, खड्डे खुदवा दिए, जब नॉलेज नहीं थी, पौधे इतने काट दिए तो वो सारे नीचे चले गए। मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाता हूं उसका, नीचे बैठ भाई इधर आजा। ये देखो साथियों, ये ग्राफ्ट यूनियन दबाने का ये काम है, ये नीचे से सारे गलते आ गए थे पौधे, ये गल रही है ना, ये तो जदाम और मैं दवाइयां करके देखो ये रिकवरी होगी। मेरे 80% बाकी ये पोजीशन थी, किसी पौधे को देख लो उसकी नीचे से ऐसे ही गलता आ रहा था, क्योंकि ये नीचे हमने इनको ज्यादा नीचे दबा दिया था, नॉलेज थी नहीं। ये ग्राफ्ट यूनियन से इसमें इजिली फंगस एंटर होगी और ये ऊपर तक चढ़ गई, देखो ये खा रखा है यहाँ तक, ये तो बड़ी, अब रिकवरी तो ये कर गया प्लांट तो, लेकिन बहुत दिखते हैं अगर एक छोटी सी गलती हो जाए। ये दोबारा से, ये पॉइंट बहुत जरूरी है, दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये हिस्सा, ये साथियों बस आप खड्डा कितना बड़ा खोदो, आपने पौधे को इतना ही मिट्टी के अंदर देना है। ये जमीन लेवल में आपको इतना ही, इसको ये 8 इंच है 6 इंच है, इतना ही यहाँ तक इसको लेवल में रखना है बस। पौधे को ये हिस्सा ऊपर रहना चाहिए, ऊपर रहना, पूरा ऊपर रहना चाहिए, ताकि ये पोजीशन ना हो कल नहीं। ये खासकर बाग सिट्रस में ये बहुत ज्यादा समस्या है। और फंगल अटैक जो ये है, इसको फाइटोपैथोरा कुछ भी कह लो, निरे नाम है, ये मेन रीजन है। और एक टेक्निकल साइंटिफिक बात है, ये टेक्निकल और साइंटिफिक बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये बातें आपको कोई नर्सरी वाला नहीं बताएगा, नर्सरी वाले ना तो माल काटने का मतलब है, पौधे गाड़ी में लद के काम खत्म, उनने ना ग्राफ्ट यूनियन का लेना देना ना क्या ही का। अब इस प्लांट का देखो आप, ये प्लांट देखो, इसका ग्राफ्ट यूनियन कम से कम जमीन से अगर ये इसकी हटाएं तो कितना ऊपर है, देखो आप। ये ऐसे का ऐसे डायरेक्टली इसका लाके यहाँ रखा हुआ है और ये यूं का यूं बाहर है और ये ऊपर चलता गया। अगर ये हिस्सा अंदर होता तो यहाँ से फंगस एंटर करनी शुरू हो जाती। देखो आप 1-1.5 फीट ऊपर है और ये पूरा कितने मल्टीपल फुटाव ले रहा है प्लांट, बार बार इस पे फ्लावरिंग रिपीट हो रही है। ये अभी गर्मी के कारण गिर रही है, तो बाकी इसका मतलब ठीक ठाक सा सिस्टम चला हुआ है साथियों। तो ये एक मेन बात थी जो मेरे कई बार माइंड में आती थी, क्योंकि वीडियो का इतना ज्यादा सा वो नहीं है, कई बार टाइम नहीं लगता, तो ये बात मेरे दिमाग में आती थी। जुलाई से वे नए बाग लगने शुरू होंगे, तो ये बात ध्यान रखनी है, कोई भी पौधा लगाओ, आम, अमरूद, चीकू, नाशपाती, आड़ू, कुछ भी लगाओ, तो ग्राफ्ट यूनियन जहाँ पे ग्राफ्ट पौधे का जुड़ा हुआ है वो मिट्टी से ऊपर होना चाहिए, कम से कम 6 इंच ऊपर। असल में 6 इंच, चलो इनका तो 6 इंच ये है, इसको तो हम 6 इंच कर नहीं सकते, तो पौधा है सारा इतना है, लेकिन इसको बस मिट्टी में इतना ही दबाना है, इसको मिट्टी में इतना ही दबाना है।
और इसको ब्लेड के साथ काटना है। बस ये ऐसे रह जाएगा मिट्टी के अंदर टोटली। बस इतना मिट्टी के अंदर सारा भार जड़ें अपने आप फैल जाएंगी, तो कोई पौधे में फंगल इन्फेक्शन नहीं होगी। और किसी भी प्लांट पे जो ये पन्नी बंध रही है, लगाने के मैक्सिमम 1 मंथ या 15 दिन के अंदर इसको उतार दो। मैंने पहली वीडियो में मेरी बेर के प्लांट दिखाए थे, आज भी आंधी के अंदर 5, 7, 10 बेरी और टूट गई। वो मैंने 2 महीने में पन्नी काटी थी, तो उसने यहाँ फंदा लगा दिया नीचे, तो आज भी 5, 7 बेरी हवा में गिर के टूट गई, क्योंकि ऊपर से मोटी होगी, नीचे से पतली रहेगी। तो ये मेन फैक्टर है साथियों, ग्राफ्ट यूनियन को मिट्टी से ऊपर रखें तो पौधे अच्छे चलेंगे। धन्यवाद साथियों।